नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और मोहिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के मोह बंधन से मुक्ति मिलती है, समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की आज के दिन पूजा की जाती है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के बाद जब अमृत कलश निकला था तो उस कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों में विवाद हो गया था। इस विवाद को देखते हुए देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु से सहायता मांगी। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने राक्षसों का ध्यान अमृत कलश से भटकाने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था और भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देखकर राक्षस उधर आकर्षित हुए, तब जाकर देवता अमृत का पान कर सके। इस घटना के दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी और तभी से इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। जो भी भक्त आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के मोहिनी स्वरूप की पूजा करते हैं, मोहिनी एकादशी का व्रत रखते हैं, विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, उनकी समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मोहिनी एकादशी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति होती है। किसी भी कामना से आप ये व्रत रखते हैं वो आपकी कामना भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अवश्य पूर्ण होती है। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाली हूँ मोहिनी एकादशी का व्रत कब करना है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा और व्रत की विधि क्या है। आज के दिन हमें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से हमारी समस्त कामनाएं पूर्ण हो सके और इस व्रत का हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, एकादशी का व्रत 3 दिनों का व्रत हो जाता है क्योंकि जो भी भक्त एकादशी का व्रत रखते हैं दशमी तिथि के दिन से ही इसके नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको सात्विक भोजन लेना है, किसी भी प्रकार से आज आपको तामसिक भोजन नहीं लेना है। तामसिक मतलब आज आपको लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, आज आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है और आज आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होता है जैसे कि सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सूर्यास्त से पहले ही आप जो भी भोजन करना चाहते हैं कर लीजिए क्योंकि सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आपको रात्रि में कुछ लेना है, कुछ खाना है तो आप फल ले सकते हैं, जूस वगैरह ले सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। रात्रि में आपको पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना है। रात्रि में भूमि शयन का भी विधान है हमारे शास्त्रों में, तो अगर संभव हो तो भूमि पर शयन करें, नहीं तो आप अपना बिस्तर साफ सुथरा रखें, शुद्ध रखें। इस तरह से आप अपने बेड पर भी सो सकते हैं। तो इस तरह से हमें दशमी तिथि के दिन नियम का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आप विधि विधान से करें, व्रत का संकल्प लें शुद्ध घी का दीपक जलाकर। और भगवान श्री हरि विष्णु का अगर आपके पास कोई विग्रह हो जैसे कि शालिग्राम जी हो या फिर लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, कोई भी भगवान श्री हरि विष्णु की अगर शिला या विग्रह है तो आप उनका अभिषेक ज़रूर करें। अभिषेक आप पंचामृत से कर सकते हैं, दूध दही घी शहद शक्कर मिलाकर आप पंचामृत बनाइए और भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें। इस तरह से भगवान श्री हरि विष्णु का जब आप अभिषेक करते हैं उसके बाद आपको उन्हें पीले वस्त्र धारण कराने चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि आप तुलसी दल जरूर अर्पित करें आज भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में और पीले पुष्प, पीले फल, पंचामृत का भोग भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की आरती करनी चाहिए। शाम को फिर से आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा इसी विधि से करनी होती है। शाम को फिर से भगवान श्री हरि विष्णु को सभी प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित करें, उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर। और दिन में जब आप व्रत रखते हैं तो किस तरह से आपको व्रत रखना है, निर्जल या फलाहार, ये पूरी तरह से आपके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि बहुत से लोग निर्जल भी ये व्रत रखते हैं और बहुत से लोग फलाहार के साथ रखते हैं। तो जैसे आपकी शारीरिक क्षमता है, जिस तरह से आप एकादशी का व्रत रखते हैं उस तरह से आप एकादशी का व्रत रखें। एकादशी का व्रत सर्व कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत होता है, सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। आप नियम पूर्वक रखें। आपको ध्यान रखना है कि आज आप
पूरे दिन में किसी की भी चुगली ना करें, किसी की निंदा ना करें, किसी को भी अपशब्द ना बोलें, किसी का दिल न दुखे आपसे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूरे समय भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का, उनके नाम का स्मरण कर सकते हैं। आज आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और भगवद गीता का पाठ आपको आज जरूर करना चाहिए। विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का आज आप स्मरण कर सकते हैं। उनके मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु के इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। पूरे दिन आपको व्रत रखना है, अगले दिन आपको पारण करना होता है। तो पारण के लिए आपको प्रातःकाल जल्दी उठना होता है और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की फिर से आप पूजा कर लीजिए। और पारण शुभ मुहूर्त में करना होता है। तो पारण से पहले आपको चाहिए कि आप अपने खाने से पहले किसी ज़रूरतमंद को, किसी ब्राह्मण को भोजन करा दें। तो अगर संभव हो तो किसी को घर बुलाकर भोजन कराएं, नहीं तो भोजन के लिए आप सामग्री निकाल दें, कच्ची सामग्री जैसे अनाज, फल, सब्जियां, जो भी आप दान करना चाहते हैं दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए। और बाद में आप अपने भोजन करने के बाद ये सामग्री किसी को भिजवा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। अगर आप सामग्री निकालने में असमर्थ हैं तो आप धन स्वरूप मतलब कुछ पैसे भी निकाल कर रख सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आपको निकालनी है अपने भोजन करने से पहले निकाल कर रख दीजिए कि ये आप किसी को भोजन के लिए दक्षिणा देना चाहते हैं। इस तरह से आपको एकादशी का व्रत रखना होता है। और अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब है, क्योंकि इस बार की एकादशी तिथि में बहुत अधिक संशय है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तिथि बता देती हूँ। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 मई को सुबह 9:15 से और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 23 मई की सुबह 6:42 पर। तो एकादशी पूरे दिन रहने वाली है 22 मई के दिन और 23 मई को भी उदया तिथि मिल रही है। तो बहुत से भक्त 23 मई को करेंगे और बहुत से भक्त 22 मई को भी करेंगे। जैसे कि 22 मई के दिन जो लोग गृहस्थाश्रमी हैं वो लोग इस व्रत को करें तो श्रेष्ठ रहेगा। और 23 मई के दिन वैष्णव समुदाय जैसे कि साधु संत इत्यादि इस व्रत को करते हैं। तो जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आपके परिवार में होता है, वैसे 23 मई को भी गृहस्थाश्रमी कर सकते हैं, कोई संशय नहीं है। लेकिन जैसा आपके परिवार में हो रहा है एक बार देख लीजिए, फिर उसके बाद आपको ये व्रत रखना चाहिए। दोनों ही दिन व्रत के लिए बहुत श्रेष्ठ हैं। आप दोनों ही दिन में किसी भी दिन ये व्रत रख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो लोग 22 मई को ये व्रत रखते हैं यानी शनिवार को व्रत रखेंगे वो लोग कब पारण करेंगे। जो लोग 22 मई को व्रत रखते हैं वो लोग 23 मई के दिन पारण कर सकते हैं। सुबह 8 बजे के बाद कभी भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है, किसी भी समय कर लीजिए। और जो लोग 23 मई को ये व्रत रखेंगे उनके लिए जो पारण का शुभ मुहूर्त है वो है 5:26 से सुबह के समय और 8:10 तक। तो ये पारण के शुभ मुहूर्त हैं दोनों ही दिनों के। जिस भी दिन आप ये व्रत करते हैं, व्रत बहुत श्रेष्ठ होता है एकादशी का। आप मन में बिना किसी संशय के ये व्रत कीजिए। अब बात करते हैं कि एकादशी के दिन हम कौन सा ऐसा उपाय करें जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा हमें शीघ्र प्राप्त हो और हमारी जो भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से वो पूर्ण हो जाए। दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्ते अर्पित करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। तो अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कर पाएं, जैसे कि अगर आपके पास 108 पत्ते तुलसी के उपलब्ध हों तो आप उन सभी को एक माला का स्वरूप दीजिए, मतलब पीले धागे में बांधकर एक माला बनाइए और भगवान श्री हरि विष्णु को वो अर्पित कीजिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होती है। अगर आपको पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप तुलसी की माला भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत प्रिय है। तो जब आप तुलसी के पत्ते अर्पित करें भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद, तो अपने मन की कोई भी कामना हो भगवान श्री हरि विष्णु से कहते हैं तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ मोहिनी एकादशी से संबंधित ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।